किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में सौंदर्य अथवा चमत्कार अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, ये क्या करता है? उसके अर्थ को, ठीक है, अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करता है, एक चमत्कार उत्पन्न करता है। अगर हम किसी शब्द की जगह उसी पर्यायवाची शब्द को लेंगे, समानार्थी शब्द को लेते हैं, तो ठीक है, तो ये क्या करेगा? उसका अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, उस शब्द का क्या नहीं बदलेगा? अर्थ नहीं बदलेगा। तो ये क्या करता है? उसके अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अर्थ वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्थालंकार कहा जाता है। अब देखिए अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद 100 से भी अधिक माने जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। और जो हमारी क्लास 10th में है वो हमारे कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा? उपमा अलंकार। अब देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच समानता बताई जाती है। ठीक है, गुण और धर्म के आधार पर उनमें क्या बताई जाती है? समानता बताई जाती है। तो वहाँ पर आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या किया जाता है? किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में उनके गुण धर्म के आधार पर एक रूपता का आरोप लगाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच क्या की जाती है? कल्पना के आधार पर या संभावना व्यक्त की जाती है, उनके होने की संभावना, ठीक है, कल्पना की जाती है। तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। उत्प्रेक्षा, मैंने इनको किस तरीके से आप इन्हें पहचानेंगे ये मैंने आपको आगे मैंने ये बताए हैं। ठीक है, हम उनको आगे समझेंगे। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? जो प्रकृति होती है, प्रकृति की चीज़ों को जब कवि क्या करते हैं? क्रिया करते हुए बताते हैं। जैसे हम लोग काम करते हैं, मनुष्य काम करता है, उसी तरीके से वो क्या है? प्रकृति की चीज़ों को क्रिया करते हुए बताते हैं। हमारे जो आसपास है, पेड़ पौधे फूल, ये सब क्या कर रहे हैं? जैसे बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका? मानवीकरण अलंकार होगा। अब है अगला अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें कवि क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा करके बातें बोलते हैं, यानी कि जो बात हुई भी नहीं है उसको वो पहले ही कह देते हैं कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? बढ़ा चढ़ा करके जहाँ बातें की जाती हैं। अब देखिए उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और